गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आरजी स्टडी चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आरजी स्टडी चैनल। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पीआईएस के लिए जो पॉलिटी का क्वेश्चंस देखेंगे। पॉलिटी अब इस समय जो है वीडियो की थोड़ा सा रफ्तार तेज और जो आने की दर है, ठीक है, वो तेज बढ़ जाएगी। कम से कम एक दिन में 3 से 4 वीडियो आएगा, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आप लोग थोड़ा ज़्यादा मैनेज करिएगा, ज़्यादा तरीके से कैप्चर करने की कोशिश करिएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि समय अब ज़्यादा नहीं है। 2 दिन और 3 दिन, 2 तारीख तक जिसको भी लेना वो ले सकता है। उसके बाद मैं खुद मना कर दूंगा और मैं खुद देना बंद कर दूंगा। क्योंकि वहाँ पे आप लोग जानते हैं कि ज़्यादा समय बचा नहीं है। केवल पैसा कमाना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए, कुछ बातें हित में भी होनी चाहिए सब कुछ। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि 3 दिन केवल और टाइम है। आप लोग यदि लेना है, परचेज करना है तो कर सकते हैं। नंबर आप लोगों के सामने स्क्रॉलिंग कर रहा है। ठीक, सभी पीडीएफ मिलेंगे आप लोगों को, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, टेस्ट मिल जाएंगे सभी। पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पॉलिटिक क्वेश्चन है। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिले आपको मिल जाएगा। देखिए, 1 या 2 दिन में एडमिट कार्ड आ जाएगा उसका। पहला क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल इज कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश द अनटचेबिलिटी। जो अस्पृश्यता का संबंध किस आर्टिकल से है अनुच्छेद में? आप सभी लोगों को पता होगा, काफी फेमस क्वेश्चन है यह। कौन सा है आपका? आर्टिकल 70। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट यदि क्वेश्चन पे चलें। देखिए, इन जो पीडीएफ है, पेड वालों को तुरंत ऐसे एकदम मिल जाएगा, आंसर को टिक किए हुए मिल जाएगा आप लोगों को। बस इसको रिवीजन करते रहिएगा जल्दी जल्दी, फास्ट। यदि कहीं मिस्टेक हो जाता है तो फिर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करिए कि हाँ कहीं मिस्टेक हो गया है, उसको सुधार दिया जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि आपका जो आर्टिकल 370 जो इसको मैच कराना है, आर्टिकल 371D, 371H, 371A किससे रिलेटेड करता है ये बताना है। देखिए, तो जो आर्टिकल 371 है, स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। जो 71 है यदि बात करें तो कहाँ है? गुजरात और महाराष्ट्र के लिए पूरा कहा गया है। अब जो 71D है, 371D, ये किसको कहा गया है? ये कहा गया आपका स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ द आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए कौन सा कहा गया आपका? 371D। ठीक है, अच्छा, बात कहा जाएगा यदि आपका आर्टिकल 371 ये H की बात करें, 371H की बात करें तो स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के। ठीक, 370 स्टेट की बात की गई है और इसमें जो है आपका मैं बता रहा हूँ। अब 371 जो है ये किसको कहा गया है, प्रोविजनली बताया गया है, तो आपका नागालैंड के बारे में बताता है। कौन? 371A। ठीक है, इस हिसाब से आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। आप बताइए कि यहाँ पे लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ इंडिया पार्लियामेंट क्या है आपका? सभी लोग जानते हैं, एस्टिमेट्स, द कमिटी ऑफ एस्टिमेट। ठीक है, यही सबसे बड़ी कमिटी मानी जाती है इसे। चलिए, अच्छा, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको आता है, नहीं आता है तो हम कल इसको आप लोगों को बताएंगे, लेकिन ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, क्या है इसके सदस्यों, एस्टिमेट कमेटी के जो वहाँ पे सदस्य होते हैं उसका कितना संख्या होता है। नेक्स्ट है, द इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाय। जो इलेक्शन कमीशन होते हैं अपॉइंट किए जाते हैं, किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, आगे देखेंगे। यहाँ पे सेम टू सेम फिर आगे मिलान करने के लिए आपका कैसे होगा, देखिए आर्टिकल 371B ये किससे है? तो आपका स्टेट ऑफ असम से संबंधित है। किससे? असम से संबंधित है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे यदि आपका हो जाएगा तो आर्टिकल 371E की बात कर लें। यहाँ पे ये वाला जो है ये मणिपुर से संबंधित है, और जो सी है, ठीक है, सी किससे संबंधित है आपका? सी जो संबंधित है, देखिए यहाँ पे आपका जो पहला वाला था तो लास्ट में आपका संबंधित है असम से। ठीक है, इसके बाद जो सी वाला है 371C, ये किससे संबंधित है? ये मणिपुर से संबंधित है। और जो 371E है ये आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। सॉरी, इसके लिए जो पिछली बार आपका गलत था, इस वाला सही है।
तो 371 ई जो है आपका आंध्र प्रदेश संबंधित है। 371 जे की बात कर लेंगे यदि तो आपका हो जाएगा पहला नंबर कर्नाटका से संबंधित है। ठीक है, 371 की बात केवल कर दिया जाएगा तो स्टेट से संबंधित है, रिलेट करता है। ठीक, आगे बात करेंगे। करेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइडेड नाउ abrogated special right and privileges and defeated permanent resident status to the state of Jammu Kashmir under the 370। देखिए ये हट गया है, ध्यान दीजिएगा, ये सभी के सभी अपडेट हो गए हैं। अब अपडेट लेके चलिएगा। ठीक, जो इसके साथ किसके साथ था, 35 ए था, अब इस सबको समाप्त कर दिया गया है। अब फिर से आप कोई भी जाके वहाँ पे जम्मू कश्मीर में रह सकता है, ले सकता है आवास वहाँ पे। ठीक है, कोई भी एक्टिविटीज कर सकता है, व्यापार कर सकता है। ठीक, चलिए अब आगे। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल हैज बीन एब्रोगेटेड। सेम टू क्वेश्चन आ गया क्या, नहीं। Indian Constitution constituted the Jammu Kashmir through the presidential order on 5 August 2019। ठीक है, क्या कहा गया इसमें, आपका हो जाएगा क्या 370। ठीक, इसी में आर्टिकल को समाप्त किया गया है, जो उसके एक अलग प्रोविजन करता था, विशेष राज्य का दर्जा देता था, उसे समाप्त कर दिया गया है। अब वहाँ का संविधान समाप्त है, वहाँ का झंडा समाप्त हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। जो वहाँ का इंडिया का संविधान वो जम्मू कश्मीर का संविधान होगा, और जो इंडिया का झंडा था वो जम्मू कश्मीर का फ्लैग होगा वही। ठीक है, आगे चलेंगे यदि हम लोग देखेंगे। करा 8 नंबर क्या करा है 8 नंबर करा है कि जो आर्टिकल 371 एफ है, जो 371 एफ है, ये किससे संबंधित है, ये रिलेट करता है आपका। देखिए यहाँ पे जो सी, जो आपका ए है, वो किससे संबंधित करता है, आपका स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ सिक्किम, सिक्किम के साथ करता है। ठीक, अच्छा, इसके बाद 371 आई जब है, आई जो है, आई किससे रिलेट करता है, तो आई जो आपका है गोवा के बात करता है। ठीक, अच्छा, गोवा की बात करता है। और जो सी वाला है आर्टिकल 371 जी, जी किसकी बात करता है, तो ये मिजोरम की बात करता है। ठीक है, 371 जी जो है मिजोरम की। 370 आप सभी लोग जानते हैं कि इसकी बात करता है, जम्मू कश्मीर की बात करता था। अभी भी उससे रिलेटेड है, लेकिन उसमें कुछ आर्टिकल समाप्त कर दिए गए हैं, जिससे उसके विशेष राज्य का दर्जा चला गया है। आगे है, करा है कि आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा फीचर नहीं है, ये बताना है। तो आपको हो जाएगा प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। यहाँ पर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट नहीं है, राष्ट्रपति शासन नहीं है। ठीक है, आगे है कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द शेड्यूल आर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाउ। इस समय आपका जो है कितने शेड्यूल हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, आप बताना है। ठीक है, बताइए क्या है, 25 पार्ट हैं, कितने 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल हैं, 25 भाग हैं और 12 शेड्यूल, सूची है, अनुसूची। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके बाद है कि द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, PAC, एस्टिमेट कमेटी, कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग द अपॉइंटमेंट बाय। जितने भी ये सभी कमेटी होती है, इनके जो हेड होते हैं किसके अंडर में जो आपका अपॉइंट लेते हैं बताना है। तो आप सभी लोग जानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द स्पीकर, इसके द स्पीकर। ठीक, आगे नेक्स्ट है राइट टू प्राइवेसी इज। राइट टू प्राइवेसी क्या है, तो राइट टू प्राइवेसी जो है आपका फंडामेंटल राइट्स। ठीक, इंटर स्टेट काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1990 ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ, किसके प्राइम मिनिस्टरशिप में हुआ था आपका इंटर स्टेट काउंसिल। तो आपका हो जाएगा 13 नंबर का बी, क्या VP सिंह, कौन VP सिंह। नेक्स्ट है कि विच आर्टिकल empower the president to dissolve the Lok Sabha at any time before its tenure। आपका हो जाएगा कि 14 का क्या हो जाएगा इसमें आंसर,
14 का हो जाएगा सी, आर्टिकल 85 के तहत वो बुला सकता है। ठीक, नेक्स्ट है कि द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज सेटअप इन द ईयर। तो किया गया था सेटअप यहाँ पे इस ईयर में, यहाँ पर जाएगा 1992। आगे है कि द टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्सक्लूडिंग नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली इज। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली को छोड़कर, इंक्लूड नहीं किया गया है, एक्सक्लूड किया गया आपका नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कितना है, तो आपका हो जाएगा 16 का हो जाएगा ए। ठीक है देखिए यहाँ पे एक गलत बोल रहा है, कैसे, पहले तो कितना था 7 था, ठीक, अब 7 से 2 बढ़ा 9 हो गया, फिर 9 से 1 कम हो गया आपका 8 हो गया, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं 8 हो गया। कौन कौन देखिए, पहले 7 था सिंपल, फिर जम्मू कश्मीर बढ़ के 2 बढ़ के जम्मू एंड कश्मीर बढ़ के 9 हो गया, फिर जहाँ पे जो आपका दादर और नगर हवेली और दमन दीव था उसको मर्ज कर दिया गया, फिर 1 घट गया, फिर आपका हो गया 8 हो गया। अब 8 में से भी करा दिल्ली को नहीं लेना है, किसको लेना है आपका, दिल्ली को नहीं लेना, तब कितना बचेगा, 8 में से -1 करेंगे, आपका टोटल कितना हो जाएगा आपका 7 यूनियन टेरिटरी फिलहाल में है, दिल्ली को छोड़कर, दिल्ली को ले लेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द, जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं ये बताना है हमें। तो 17 का हो जाएगा आपका ए, इलेक्टेड मेंबर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, नेक्स्ट इज द पावर ऑफ द डिसाइड एन इलेक्शन पेटिशन अदर देन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इज वेस्टेड विथ। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका पी, हाई कोर्ट। नेक्स्ट है कि द फंडामेंटल राइट्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पार्ट में दिया गया है आपका, तो आपका दिया गया है आपका सी 3 पार्ट 3rd। नेक्स्ट है कि द वोटिंग एज इज जनरल इलेक्शन वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर टू 18 ईयर। 21 साल से घटाकर 18 साल कब किया गया था आपका ये बताना है। जो आपका इलेक्शन वोट था, जब आप वोट देने की योग्य हो जाते हैं, आपका हो जाएगा 20 का, क्या हो जाएगा 20 का हो जाएगा बी 61 अमेंडमेंट एक्ट 1900 यहाँ पे 89 होना चाहिए, यहाँ पे 88 नहीं है, ये गलत, 1989। ठीक है, ये सही होगा बी, लेकिन ये 89 है, सही कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है हु एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ द बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, द रूल्स कमेटी एंड द जनरल पर्पज कमेटी। क्या हो जाएगा 21 का हो जाएगा ए, ये स्पीकर, द स्पीकर। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल कमेटी ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थ्रू द, किसके द्वारा आपका हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, आपका हो जाएगा 22 का नंबर का हो जाएगा डी 102 अमेंडमेंट एक्ट 102वां संविधान संशोधन। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे आपका है कि which one of the following articles provision the employment of children below the age of the 14 factory and mines। कौन सा आर्टिकल है जो बच्चों को प्रतिबंधित करता है कि ये फैक्ट्री और कहीं माइंस में काम नहीं कर सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कौन सा करता है आर्टिकल, तो देखिए 23 का हो जाएगा आपका ए 24, आर्टिकल 24। ठीक है, हु इज द रिगार्डेड द फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, किसे कहा जाता है आपका 24 का हो जाएगा सी पे कौन है आपके, आप हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, आगे है कि द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वाज सेटअप अंडर विथ ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, इस फॉलोइंग एक्ट के द्वारा सेटअप हुआ था आपका, तो 25 नंबर का क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971। ठीक है, देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ से फैक्ट
निकल जाएंगे वो सभी आप लोगों का यहाँ से कवर हो जाएंगे पॉलिटी के। नेक्स्ट है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया enunciated the doctrine of basic structure of the constitution in। देखिए द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या कहा था इन्होंने, ये कहा था कि जो केशवानंद भारती जो केस था 1973 में, इसी में कहा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर में जो आपका मूलभूत सिद्धांत होते हैं मौलिक अधिकार उसमें चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, ये किस बात में कहा गया था आपका, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, आपका हो जाएगा 1973 में। कह है कि द प्रियम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्राइनेस द ideal of liberty, equality and the fidelity. These ideal were inspired by the, किसके द्वारा इंस्पायर्ड किया गया है, कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट द अथॉरिटी टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट इन इंडिया रेस्ट विथ, किसके साथ रेस्ट आपका हो जाएगा आपका पार्लियामेंट, किसका पार्लियामेंट के। ठीक है, नेक्स्ट सरकारिया कमीशन वाज कंसर्न विथ, सरकारिया कमीशन किसके कंसल्ट किया गया था आपका हो जाएगा सेंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, आपका हो जाएगा क्या आंसर यहाँ पे सीधे सीधे सी, राजस्थान में पहली बार किया गया था स्थापित। ठीक, ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन कॉर्पोरेट एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का बी, द राइट ऑफ द इक्वलिटी, इसी के समान यहाँ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ द प्रेसिडेंट टू इन द रीजन फ्रॉम ऑफिस ही शुड एड्रेस्ड हिज लेटर ऑफ द रिजिग्नेशन टू, अपना यदि राष्ट्रपति रिजिग्नेशन देता है, शपथ क्या आपका जो त्याग देता है वो किसे देता है त्याग पत्र, तो आपको जाएगा तो वाइस प्रेसिडेंट को, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, नेक्स्ट है द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज टू एड्रेस्ड हिज लेटर टू रिजिग्नेशन टू, यदि आपकी स्पीकर देगा लोकसभा स्पीकर तो जो आपका जो डिप्टी सीएम डिप्टी स्पीकर होता है उसे देता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन खूब पूछते हैं, ये जान लीजिएगा। 8 का क्या हो जाएगा हम लोगों का सी, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, उपसभापति। नेक्स्ट है कि विच आर्टिकल इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द पोस्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग जिसे कहते हैं CAG 148, आर्टिकल 148 खूब बढ़िया से पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाई, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड किया जाता है किसके द्वारा, ये बताना है। तो 10 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर, तो हो जाएगा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, नेक्स्ट अगला है कि विच कमेटी सजेस्टेड द जो exemption from the disqualification of the case of split from the purview of 10th schedule anti defection, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 11 नंबर का आंसर हो जाएगा दिनेश गोस्वामी कमेटी, किसके द्वारा किया गया था, दिनेश गोस्वामी कमेटी के द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फर्स्ट इंडियन स्टेट ऑफ एस्टेब्लिश द इंस्टीट्यूट ऑफ द लोकयुक्त, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट, कौन सा फर्स्ट इंडियन स्टेट है जो स्टेब्लिश द इंस्टीट्यूट ऑफ लोकायुक्त का इंस्टीट्यूट जो स्थापित किया है, आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश अपना यूपी। ठीक, आगे नेक्स्ट है कि when the office of the president falls vacant the vice president automatically because the president in, क्या हो जाएगा आपका 13 का डी USA। ठीक, 12 का आंसर क्या था आपका, 12 का आंसर सॉरी महाराष्ट्र था यार, यूपी नहीं था, महाराष्ट्र। ठीक है, 12 का आंसर महाराष्ट्र था और 11 का तो सही था ना, 11 का आपका दिनेश था सही, तो जो ये महाराष्ट्र था क्या हो जाएगा महाराष्ट्र।
व्हेन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट फॉल्स वैकेंट, ये तो बता दिया ना, यूएस से। ठीक, नेक्स्ट है कि द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज, कौन था? वाइस प्रेसिडेंट था, आप सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट है कि द मेथड ऑफ द प्रोविजनल रिप्रेजेंटेशन एंड अडॉप्टेड इन द इलेक्शन ऑफ, क्या हो जाएगा आपका 15 का हो जाएगा, आपका 15 का हो जाएगा ए, द प्रेसिडेंट। देखिए जो भी 250 में 250 एमसीक्यू में बचेगा उसको मैं पीडीएफ में दे दूंगा, आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा, पढ़िएगा जरूर। ठीक है, हो सकता है वीडियो बनाना संभव ना हो सकता, तो आप लोगों को पीडीएफ तो मिलेगा ही, मैं जब कहाँ तो मिलेगा आप लोगों को। वैसे भी आज पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा जीए वाला पोर्शन का, अभी टेस्ट वाला तो बचा ही है साथ को, तो वो भी दे दूंगा उसको भी। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई से कहते हैं, व्हाट रिकमेंडेड बाय द, इसके द्वारा रिकमेंड किया गया था आपका 16 नंबर का हो जाएगा बी, शांताराम कमेटी द्वारा यह इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है कि द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स, सुप्रीम कमांडर कौन था आर्म फोर्स का? तीनों आर्म फोर्स की बात कर लेंगे यहाँ पे, तो जाएगा आपका प्रेसिडेंट हो जाता है। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसके द्वारा अपॉइंटेड होते हैं? तो जाएगा द प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी ए मेंबर ऑफ, प्राइम मिनिस्टर होता है, मस्ट बी मेंबर होता है, सभी लोग जानते हैं कि एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल पीरियड अलाउड बिटवीन टू सेशंस सिटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, दो सेशंस के बीच में कितने गैप रहता है, कितने समय का? आप सभी लोग जानते हैं 6 मंथ का गैप रहना चाहिए जो आपका बैठक होती है दोनों बैठकों के बीच में। द टर्म ऑफ राज्यसभा इज, द टर्म ऑफ राज्यसभा इज क्या होता है आपका? सी, परमानेंसी, हमेशा के लिए रहता है, लेकिन हाँ ध्यान दीजिए उनके जो मेंबर्स होते हैं उसका जो कार्यकाल टर्म्स होता है कितने का आपका टेन्योर, वो होता है आप लोगों का 6 वर्ष का और 6 ईयर का, और उसमें कभी प्रत्येक 2 वर्ष पे आपको 1/3 जो मेंबर्स होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC वाज इस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द, किसके द्वारा किया गया था आपका? 22 नंबर का हो जाएगा आंसर बी, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। नेक्स्ट है कि हु डिसाइडेड द क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का मेंबर होने के लिए डिस्क्वालिफिकेशन कौन निर्धारित करता है, कौन सुनिश्चित करता है कि ये डिस्क्वालीफाई है या क्वालिफाई है? तो आप सभी लोग जानते हैं चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा और स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक, नेक्स्ट, नेम ऑफ द स्टेट दैट पास्ड लोकायुक्त बिल 2014 ऑन 14 फरवरी 2014, कौन है जो 14 फरवरी 2014 को बिल पास किया था लोकायुक्त का? कौन सा स्टेट है? आपका हो जाएगा 24 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? 24 नंबर का हो जाएगा आंसर सी, उड़ीसा। याद रखेंगे, पहला कौन स्टेट है? महाराष्ट्र है। उसके लिए कमेंट मत करने लगे कि एक तो गलत बता दिए तो फिर सही कर दिया बाद में। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल, कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है? याद रखे रहिए, आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, बाकी देखिए बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। और कितने जगहों पे टोटल है और कौन कौन जगहों पे है, इसे आप लोगों को होमवर्क में बताना है। और बाकी जो बचा है क्वेश्चन वो पीडीएफ में आप लोगों को मिल जाएगा। जिन लोगों को अभी भी इनरोल करना है, लेना है सभी पीडीएफ आप लोगों को एक साथ अब मिलना शुरू हो जाएगा। आप लोगों को यही नंबर पे हमें मैसेज भेजना है BIS टेक 2020। ठीक, और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, नीचे कमेंट बॉक्स में खुद बता सकते हैं। भरोसा करना पड़ेगा RG स्टडी पे, क्योंकि देखिए धुआंधार सिलेक्शन हुआ है आपका जो CBSE वाइस फोर्स में सीनियर और जूनियर असिस्टेंट दोनों में। यदि आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं देखते होंगे, नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए, वो फ्री ऑफ कास्ट है टेलीग्राम। ठीक, चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, खराब लगा हो तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।